Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था वैनिंग से मिलने के बाद विंग वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के सो जाता है। वांग जी विंग को केयरफुली बेड पे लिटा देता है और फिर फ्रेश होने के बाद और विंग के रोब्स चेंज करने के बाद वो वहीं ग्राउंड पर बैठ जाता है और म्यूज़िक प्ले करने लगता है जिससे विंग कंफर्टेबली सो सके। वांग जी वांगशिन सॉन्ग प्ले कर रहा था। उसने ये सॉन्ग 2.5 ईयर से प्ले नहीं किया था जब से विंग को क्लाउड सिक्स के बाहर निकाला गया था, पर अब विंग उसके पास आ गया है इसलिए वांग जी दोबारा से ये सॉन्ग प्ले कर रहा था। कुछ टाइम बाद उस रूम के डोर पे कोई नॉक करता है। वांग जी उस पर्सन को अंदर आने की परमिशन दे देता है। वो हीलर था जो देखता है कि विंग अभी भी बेड पे कंफर्टेबली सो रहा है और हांगवान जुन फ्लोर पे बैठकर म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, पर फिर भी वो साइलेंटली विंग के पास जाता है और उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। हीलर अपना वर्क प्रॉपरली कर रहा था, पर जब भी वो विंग की बॉडी को चेक करने के लिए उसे टच करता था तो वांग जी उसे घूरने लगता था। हीलर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे, पर फिर भी वो खुद को काम करता है और विंग के चेकअप को कंटिन्यू करता है। विंग को कम्प्लीटली चेक करने के बाद हीलर वांग जी से कहता है कि यंग मास्टर वी को ज़्यादा फूड खाने के लिए फोर्स मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से यंग मास्टर वी ना तो एकदम से हेल्दी हो जाएंगे और ना ही उनका वेट बढ़ेगा, बल्कि यंग मास्टर वी को एक प्रॉपर डाइट सेट फॉलो करना होगा जो मैं बनाकर आपके पास भिजवा दूंगा। और अगर वो डाइट सेट में से भी सारा फूड नहीं खा पाते हैं तो कोई बात नहीं, और उन्हें अभी स्पाइसी फूड कंज्यूम करने से रोकना है क्योंकि ये अभी उनके स्टमक के लिए सही नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यंग मास्टर वी को दिन में कम से कम कुछ आवर्स सनलाइट में बिताना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पेल है। ये सब सुनने के बाद हीलर वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन देखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वांग जी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। इसलिए हीलर उस बात को वहीं छोड़ देता है और कहता है कि आप बस यंग मास्टर वी को दिन में कुछ घंटों के लिए किसी क्विट प्लेस पर ले जाइएगा जहाँ पर वो प्रॉपरली सनलाइट में रेस्ट कर सकें, और अभी उन्हें काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट की कंप्लीटली ज़रूरत है। वांग जी हीलर से पूछता है कि क्या वो विंग को कोल्ड पॉन्ड में ले जा सकता है। हीलर कहता है हाँ, दिन में एक बार, वो भी तब जब सन की रोशनी उस पर पड़ रही हो, क्योंकि तब कोल्ड पॉन्ड का वाटर और भी ज़्यादा हीलिंग का वर्क फास्ट करता है। लेकिन पॉन्ड में से निकलने के बाद उनकी बॉडी को तुरंत वार्म करना होगा क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। और मैं क्लान में हर पर्सन को ये इन्फॉर्म कर दूंगा कि कोई भी उस टाइम पर कोल्ड पॉन्ड के पास ना जाए, क्योंकि यंग मास्टर वी ये नहीं चाहते होंगे कि इस क्लान का कोई भी पर्सन उनको इस कंडीशन में देखे। वांग जी कहता है वेरी वेल, आपको जो कुछ करना है आप वो कर दीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप विंग को चेक करने के लिए उसके रूम में आइएगा क्योंकि मैं और विंग उसके रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनते ही हीलर के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि आप उस रूम पर। वांग जी उसे कोई भी बात कंप्लीट नहीं करने देता और हाँ कह देता है। ये सुनने के बाद हीलर वहाँ से चला जाता है। वांग जी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो ड्रॉवर में से विंग का मास्क और उसके ग्लव्स निकालता है। फिर वो उसे विंग की बॉडी पर रखता है और विंग को एक ब्लैंकेट के साथ ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे लेकर विंग के उस रूम में चला जाता है। फिर वो विंग को वहाँ पर बेड पर कंफर्टेबली लिटा देता है और उसकी बॉडी को एक ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वांग जी विंग के फॉरहेड पर जेंटली किस करता है और कहता है विंग, हम घर आ गए। विंग अभी भी नींद में था इसलिए वो सिर्फ हाँ कह देता है। वांग जी पूरे टाइम सिर्फ विंग के लिए सॉन्ग प्ले कर रहा था और फिर लंच का टाइम हो जाता है। वांग जी फिर से विंग को नींद से उठाता है, पर विंग अभी भी अपनी आधी नींद में ही था। वांग जी विंग को उसी कंडीशन में पॉरिस और जो लेंस चैन ने हीलिंग पोर्शन बनवाया था उसे फीड कराता है और फिर से उसे बेड पर लेटा देता है।
इसके बाद इवनिंग में वांग जी विंग को पैडल स्टाइल में ब्लैंकेट के साथ अपने आर्म्स में कैरी करता है और कोल पॉन के पास जाता है। फिर वो वहाँ पर खुद को और विंग को अनड्रेस करता है। यार गाइस, नॉट कम्प्लीटली अनड्रेस, ओके, वो लोग नेकेड नहीं हैं। उन लोगों के पैंट्स अभी भी ऑन है, उन लोगों ने पैंट्स पहने हुए हैं। सो गाइस, नो नॉटी थॉट्स, ओके। इसके बाद वांग जी विंग को कोल्ड पॉन में लेके जाता है। वहाँ जब कोल्ड वाटर विंग की बॉडी से टच होता है तब वो फाइनली अपनी नींद से जागता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है कोल्ड। विंग की पूरी बॉडी और उसकी वॉइस भी ट्रेम्बल कर रही थी। वांग जी कहता है मुझे पता है, पर ये तुम्हारी बॉडी को फास्टर हील करने में हेल्प करेगा। क्या तुम अभी मेडिटेशन कर सकते हो? विंग कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर कंफर्टेबली खड़े होकर रेस्ट कर सकते हो। विंग हाँ कहता है और वो उसी तरह वांग जी को हक करके वहाँ पे खड़ा रहता है। कुछ टाइम बाद वांग जी कहता है विंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग के हाँ कहने पे वांग जी विंग से पूछता है कि विंग, जब तुम्हारे मास्क का वो मटेरियल तुम्हारे स्किन को इतने ज़्यादा हर्ट कर रहा था तो तुमने अपने मास्क में उस मटेरियल को यूज़ क्यों किया था? विंग कहता है लंजा, एक्चुअली जब मैंने वो मास्क लिया था तब मैं अपने फेस को कवर करना चाहता था, क्योंकि मेरी आंखों से लगातार टीयर्स निकलते रहते थे। पर उन टीयर्स की वजह से मेरी वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी और जब मैं उस मास्क को यूज़ करने लगा तो वो मेरे स्किन पे रब करके और उसमें से ब्लड निकलने लगता था। इसलिए मैंने वहाँ पर उस मटेरियल को यूज़ किया, लेकिन उस मटेरियल को हर वीक में चेंज करना पड़ता था। विंग देखता है कि जैसे जैसे वो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, वांग जी के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे हैं और वो सैड होता जा रहा है। इसलिए उस बात को वहीं पे छोड़ देता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है लंजा, आई मिस यू, और मैं ये बात आज एडमिट करता हूँ कि मुझे तुम्हारी सेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ये कहने के बाद विंग अपने हेड को वांग जी के शोल्डर पर रख देता है और रिलैक्स हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो वैसे ही वांग जी को हग किए हुए उस पॉन्ड में ही सो जाता है। वांग जी विंग को अपने आर्म्स में हग करके उसी तरह पॉन्ड में खड़े रहता है। फिर कुछ टाइम बाद वो पॉन्ड के बाहर आ जाता है, क्योंकि अभी भी विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी और वो इससे ज़्यादा टाइम तक पॉन्ड में खड़ा नहीं रह सकता था, वरना उसे कोल्ड हो जाता। इसके बाद वो तुरंत विंग की बॉडी को ट्राई करता है। फिर वो विंग को फुली ड्रेस करता है और ख़ुद भी फुल ड्रेस होने के बाद विंग को एक ब्लैंकेट में कवर करता है और उसे फिर से अपने आर्म्स में कैरी करता है और रूम में चला जाता है। फिर नाइट डिनर के टाइम पर भी वो विंग को धीरे से जगाता है और उसे फूड खिलाने के बाद सुला देता है। फिर रात में वो विंग के पास बेड पे लेट जाता है और उसे टाइटली हग करके सो जाता है। उनके 2-3 दिन का रूटीन बिल्कुल ऐसा ही था। एक दिन जब वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने की व्यू को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो एक गार्डन में बैठा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट कलर के बनी थे। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है रेंजा, ये इतने सारे बनीज। जी विंग को एक्सप्लेन करता है कि हीलर ने तुम्हें कुछ घंटे सनलाइट में रहने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। विंग उन बनीज को देख के हैप्पीली स्माइल कर रहा था और कहता है ये कितने क्यूट हैं। विंग एक बनी के पास जा रहा था, पर वांग जी जैसे ही देखता है वो एक वाइट कलर के बनी को उठाकर विंग के लैप में रख देता है। विंग कहता है लंजा लंजा देखो, ये बनी कितना ज़्यादा क्यूट है और ना ही ये मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी कहता है कि शायद इन बनीज ने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। विंग उस वाइट रैबिट के साथ हैप्पीली खेल रहा था। वांग जी जब नोटिस करता है कि पूरे 2 मिनट तक विंग ने अपना बिल्कुल भी अटेंशन वांग जी की तरफ नहीं दिया और उसका सारा अटेंशन उस रैबिट पे था, तो वांग जी तुरंत उस रैबिट को विंग के लैप में से उठाता है और बाकी सारे रैबिट्स के पास छोड़ देता है। विंग ये देख के थोड़ा सा शॉक था और कहता है लंजा, पर इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता वांग जी से किस कर देता है। विंग समझ आता है कि ये क्या हो रहा है और वो वांग जी को देख कर स्माइल करने लगता है और कहता है
ओह, आई सी। तुम इन रैबिट्स को लेके जेलस हो रहे हो कि मैं अपना सारा टेंशन उन रैबिट्स को दे रहा हूँ। ये कहने के बाद विंग अपना ये काम वांग जी के नेक के पास ले जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर कहता है, ओ माई लेंजा, कम हियर, मैं तुम्हें अपना कुछ पर्सनल अटेंशन देता हूँ। ये कहने के बाद विंग वांग जी को किस करने जा रहा था, तभी उसे 3 बच्चों की वॉइस सुनाई देती है जो कह रहे थे, मास्टर वी। विंग ये सुनते ही वांग जी से अलग हो जाता है और वांग जी के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एनॉय है। विंग जैसे ही वांग जी के सैड एक्सप्रेशन को देखता है वो स्माइल करता है और वांग जी के ईयर्स के पास जाते हुए कहता है, ओह कितनी सैड बात है लंजा, मैं अभी तुम्हें किस करने वाला था। ये सुनते ही वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। फिर वो कहता है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। ये सुनते ही वांग जी कहता है, अगर तुम कहते हो तो। ये सुनते ही विंग का हार्ट एकदम मेल्ट हो जाता है कि किस तरह लंजा कहीं भी हमेशा उसकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार रहता है। तभी वहाँ पर लान सेजुई, लान जिंगई और जिलिंग आ जाते हैं। सेजुई विंग को देखते ही कहता है, मास्टर वी, और वो तुरंत वांगजी और विंग को टाइटली हग कर लेता है और फिर वो क्राई करने लगता है। विंग अपने इस जूनियर और अपने इस स्टूडेंट के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शौक था, पर फिर भी वो सेजुई को कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, सेजुई इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। इस टाइम बाद सेजुई अपने आर्म्स को वांगजी से रिमूव कर लेता है और वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। वांगजी देखता है कि किस तरह उन दोनों के आसपास रैबिट्स जंप कर रहे थे और सेजुई ने टाइटली विंग को हग किया हुआ है। सेजुई ट्राई करते हुए कहता है, मास्टर वी, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वांगजी धीरे से सेजुई के शोल्डर को रब करता है और उससे कहता है, सेजुई, मुझे लगता है कि तुम्हें विंग को ये बता देना चाहिए कि उसकी इस कंडीशन को देख के तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। वैसे तो वांगजी का मन कर रहा था कि वो तुरंत सेजुई को विंग की बॉडी से अलग कर दे, पर उसके विंग ने उसे इनके साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कहा था, इसलिए वांगजी गुड बिहेव कर रहा था। पर वो कितने टाइम तक ये अच्छा बिहेव कर सकता है और कितने टाइम तक ये बर्दाश्त कर सकता है कि कोई और मेल उसके विंग को हग किए हुए है। विंग सिजुई को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है, सिजुई, मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ, मुझे पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, मैं पहले की तरह सही हो जाऊँगा। पर मुझे तुमसे ये पूछना है कि मैंने तुमसे जो रिक्वेस्ट की थी, क्या तुम उसे फॉलो कर रहे हो। जिनलिंग जब ये देखता है कि सिजुई अभी कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है तो कहता है, हाँ मास्टर वी, हम आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने जिस तरह कहा था हम अपनी ट्रेनिंग को उसी तरह कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं। विंग की इस कंडीशन को देखकर जिनलिंग को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। विंग जिनलिंग को देखता है और कहता है, जिनलिंग, तुम पर इतना ज़्यादा हार्ड होने के लिए और पहले दिन तुम्हें उतनी ज़्यादा टफ पनिशमेंट देने के लिए आई एम सॉरी। पर जिनलिंग कहता है, स्टॉप इट। विंग पूछता है, क्यों। जिनलिंग कहता है, आप हमारे टीचर हो और पहले दिन मैं क्लास में लेट आया था, इसलिए आपने मुझे पनिशमेंट दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विंग जिनलिंग को देखकर ओके कह देता है। फिर वो अपने आर्म्स में सिजुई को देखता है जो कि अभी भी क्राई कर रहा था। विंग कहता है, हे, तुम कब तक क्राई करोगे। अगर तुम इसी तरह लाउडली क्राई करते रहे तो मेरे ईयर्स वर्क करना बंद कर देंगे। और क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो। सिजुई अभी भी क्राई करते हुए कहता है, क्योंकि ये हमारी फॉल्ट है, आपकी कंडीशन और हमारी वजह से आपकी ऑलमोस्ट डेथ होने वाली थी। मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है कि जिस पर्सन ने मुझे और मेरे ओरिजिनल सेक्ट के पर्सन्स की लाइफ बचाई थी, आज उसकी ये कंडीशन है। वेइंग को समझ नहीं आ रहा था कि सिजुई किस बारे में बात कर रहा है। वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक मिनट, क्या तुम ईसीटी के बारे में बात कर रहे हो। सिजुई कहता है, नहीं, और वो विंग से अलग हो जाता है। फिर वो विंग के दोनों आर्म्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, पर फिर भी सिजुई विंग के पास बैठा रहता है और कहता है, मास्टर वी, जब मैं चाइल्ड था तब मुझे यंग मास्टर लान वांग जी ने रेज किया था और यही मेरे चाइल्डहुड में ट्रेनर थे। उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं था, ना ही अपने चाइल्डहुड के बारे में और ना ही अपनी फैमिली के बारे में। लेकिन
उस दिन टेंपल में मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन फिर मैं आपसे नफ़रत करने लगा क्योंकि आपने फादर वांगजी को मारने की कोशिश की थी। वांगजी कहता है, सेजुई, वो सब उन तालिस्मान का इफ़ेक्ट था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर वो सेजुई के शोल्डर को पैट करते हुए कहता है, सेजुई, जब मैं तुम्हें चाइल्डहुड में अपने साथ लेके आया था और तुम्हें रेज किया था, उससे पहले एक पर्सन था जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई थी और तुम्हें रेज किया था। सेजुई कहता है, हाँ, वो पर्सन नाइट में आया था। उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। उसने मुझे और मेरी फैमिली को डेथ से बचाया था और फिर हम लोगों को एक सेफ प्लेस पर ले गया था। पर उस इडियट ने मुझे ग्राउंड में प्लांट कर दिया था और ये कहा था कि अगर वो मुझे पानी देगा तो मैं पौधे की तरह ग्राउंड में बड़ा हो जाऊंगा। ये कहने के बाद सेजुई विंग की तरफ देखता है। विंग के फेस पे केवल शॉक एक्सप्रेशन दिख रहे थे और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। सेजुई आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उस पर्सन ने यंग मास्टर लान को मील ऑफर किया था, लेकिन लास्ट में यंग मास्टर लान को ही वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ी थी। वो पर्सन बीड माउंटेन में लोटस सीड्स उगाना चाहता था और उसने ऐसा कर भी लिया था। वो आंटी चिंग के निडल से बहुत ज़्यादा डरता था और अंकल वेनिंग हमेशा उसके आसपास घूमते रहते थे। मैं भी हमेशा उस पर्सन के साथ रहता था जब वो अपने केव में चला जाता था और मुझे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता था, तो मैं उनके लेग्स को टाइटली हग कर लेता था। सिजुई कहता है, मास्टर वी, मैं आयुआन हूँ। विंग कहता है, आयुआन, पर वो तो वहाँ पर मर गया था। वैन फैमिली से वहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। आयुआन मर गया था। और ये कहकर विंग बहुत क्राई करने लगता है, पर लेंजा विंग को साइडली हग कर लेता है और कहता है, विंग, जब तुम क्लिफ पे से नीचे गिर गए थे तब मैं वहाँ पर गया था और वहाँ मुझे आयुआन बेहोश मिला था। इसके बाद मैं आयुआन को यहाँ पर क्लाउड सिस में ले आया था। तो गाइस आज इतना ही। मेरी वॉइस यार लास्ट में ख़राब होने लगी है तो अब वीडियो आगे नहीं बन पाएगी। और गाइस आप में से किसी ने यार एक कमेंट किया था कि घोस्ट मतलब ऐसा कुछ किया था ना कमेंट। तो गाइस आप लोग को पता है क्या हुआ? सोसाइटी में वो जो मैंने बताया था ना कि वो डेड बॉडी मिली थी, उसके 2 दिन बाद जिस पर्सन ने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म किया था उनकी भी डेथ हो गई। और अभी हमारी सोसाइटी में रामायण चल रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद 17 तारीख को उस फ्लैट में जहाँ पे वो डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कुछ पूजा वगैरह होने वाली है। सो गाइस प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करो। मुझे तो गाइस बहुत डर लग रहा था जब मैंने फिर सुना कि जिन अंकल ने कॉल किया तो उनकी भी डेथ हो गई। और मुझे तो गाइस फीवर वगैरह आ गया था, कोल्ड भी हो गया था, क्योंकि मतलब उस फ्लैट के उस फ्लोर पे जो उस विंग में रहते हैं वो लोग भी पता नहीं क्या कह रहे कि उनको उस फ्लैट में से साउंड वगैरह आ रहा है। पता नहीं ये सच है कि या फिर वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बट वो लोग कह रहे हैं कि उस फ्लैट में से उनको साउंड सुनाई दे रहा है। और मतलब क्या छोड़ो, जो सब मैंने बोल दिया। तो प्लीज़ गाइस ऐसे कोई कमेंट ना करो, मुझे ऑलरेडी बहुत डर लगा पड़ा है। सो प्लीज़, ओके, बाय बाय, टेक केयर।